नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण सेशन की, हिस्ट्री की। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 5-6 दिन आप मन लगाकर इतिहास पढ़ लीजिए। यकीन मानिए आपको इंटरेस्ट अपने आप जगने लग जाएगा। हालांकि कल से ही आपको मज़ा आने लगा होगा पढ़ने में। जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ने में अच्छा लगता जाएगा, इंटरेस्ट आता जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप लोगों से मैं इतनी उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो कर ही लेंगे। थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली, यकीन मानिए वर्दी आपकी है। वर्दी के लिए अंदर से जुनून जगाना जरूरी है। जुनून अंदर से जब आता है ना, तो यकीन मानिए वर्दी आपके जिस्म पर होगी, ये मेरा मानना है। चलिए तो नमस्कार, राधे राधे। कल हम लोग पढ़ रहे थे जैन साम्राज्य, कल हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म, हमने पढ़ा था जैन में। हम जैन संगतियां आज पढ़ेंगे। जैन संगतियों के बाद हम लोग बौद्ध धर्म आज पढ़ने वाले हैं। आज हम 2 जैन संगतियां पढ़ेंगे। और जैन संगतियों को लेकर बड़ा विवाद रहता है कि पहली जैन संगति कब हुई थी, फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई थी। तो बहुत ज़्यादा विवाद इसमें रहता है। और विवाद क्या है मैं बताता हूँ। कहीं कहीं तो प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व दिया हुआ है कि भैया 300 ईसा पूर्व पहली जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, जो जैन धर्म के गुरु थे। हिंदी की आज क्लास नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसमें क्या हुआ था। पहली जैन संगति में तो 12 अंग लिखे गए थे। अंग मतलब जो आगम होते हैं, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। इनमें 12 अंगों को लिखा गया था। अब इसमें क्या हुआ, जैन संप्रदाय 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो जैन संप्रदाय है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैनिज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक हो गए श्वेतांबर, एक हो गए दिगंबर। मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमने जो कल पढ़ा था, हमारी कल क्लास हुई थी और कल हम लोगों ने पढ़ा था भैया जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर जैन संगतियां हम पढ़ेंगे। जैन संगतियां यानी कि जैन काउंसिल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैन काउंसिल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैन काउंसिल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि भैया ये बताइए कि पहली जैन संगति कब होती है। जो पहली जैन संगति है, प्रथम जैन संगति है, ये कब हुई है। अच्छा, मैंने इसमें बताया कि एक तो 300 लिखा जाता है और एक लिखा जाता है 322 ईसा पूर्व। कहाँ पर? 322 ईसा पूर्व, ठीक है। जैन धर्म में त्रिपिटक नहीं कहा जाता, त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में कहा जाता है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि भैया ये बताइए तो इसको हम कितना पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर 300 बीसी बता दो। कहीं कहीं तो 300 बीसी लिखा हुआ है और कुछ जगहों पर और दोनों ही आए हुए हैं। कहीं तो 300 बीसी लिखा हुआ है और कहीं 322 बीसी भी दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों ही दिए हुए हैं, हमें कौन सा याद करना है? ऐसे दिमाग में आ जाएगा आप, ये भी एग्जाम में आया, ये भी एग्जाम में आया है, लेकिन ये दोनों कभी भी एक साथ एग्जाम में नहीं आए हैं। तो याद रखना, दोनों कभी भी एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे। या तो ये आएगा या तो ये आएगा। 300 बीसी आएगा या 322 बीसी आएगा। कहां पर होती है ये बौद्ध संगति? आप कहेंगे सर ये होती है पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र। आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र कहां पर होगा? आप बताना सर ये पाटलिपुत्र कहां पर है, कि पाटलिपुत्र कहां पड़ता है। पाटलिपुत्र पड़ता है जी बिहार में। कहां पर? बिहार में, ठीक है जी। कि पहली जैन संगति का आयोजन 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, कि भैया इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जो पहली जैन संगति होती है इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? आप कहेंगे भैया इसके अध्यक्ष कौन बने थे, प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो उनका नाम था, जैन गुरु थे स्थूलभद्र।
क्या नाम था जी? स्थूल भद्र। आप कहेंगे स्थूल भद्र कौन थे? तो आप लोग बताना भैया, स्थूल भद्र की यहां पर बात होगी, आप कहेंगे स्थूल भद्रा। ठीक है जी, स्थूल भद्रा। ये आप लोग लिख लेना कि ये कौन थे? ये अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? अध्यक्ष। में याद करता हुआ चलाऊंगा आप लोगों को कि ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या हुआ, कि भैया इसका परिणाम क्या निकला था? तो आप कहेंगे इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या था? आप लोग यहां पर बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे भैया इसका परिणाम ये निकला कि जैन संप्रदाय को दो भागों में बांट दिया, जैन धर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कि जैन धर्म को आप कहेंगे सर जैन धर्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैन धर्म जिसे जैनिज्म कहा जाता है, कि जैनिज्म कितने भागों में डिवाइड हुआ था? जैनिज्म ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाते हैं श्वेतांबर, एक कौन हो जाते हैं? श्वेतांबर। मैंने कल एक कहानी सुनाई थी कि श्वेतांबर कौन थे और दिगंबर कौन थे। दिगंबर कौन थे? आप कहेंगे श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जो व्हाइट कपड़े पहनते थे। ठीक है जी, क्या पहनते थे? श्वेतांबर। तो आप कहेंगे सर श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर की अगर बात होगी, आप कहेंगे सर श्वेतांबर वो लोग थे जो व्हाइट कपड़े पहनते थे, और दिगंबर वो लोग थे जो क्या करते थे भैया? दिगंबर वो लोग थे जो नग्न रहते थे। ये क्या रहते थे? नग्न। आप कहेंगे सर ये नग्न रहते थे, न्यूड रहते थे। ठीक है जी, ये न्यूड रहते थे। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ये न्यूड रहते थे और ये व्हाइट कपड़े पहनते थे। क्या पहनते थे जी ये? तो आप कहेंगे सर ये लोग श्वेत कपड़े धारण करते थे। क्या पहनते थे मेरे लाडलो? तो आप बता देना सर ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी कि व्हाइट कपड़े, श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र, व्हाइट क्लोथ पहनते थे। ठीक है, अब ये जो लोग थे श्वेतांबर, ये मथुरा के लोग रह गए, मथुरा वाले, और ये जो थे ये दक्षिण भारत में चले गए थे। कहाँ? दक्षिण भारत में चले गए, यानी कि कर्नाटक में पड़ता है श्रावण बेलगोला। क्या पड़ता है? श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे श्रावण बेलगोला में जो जैन लोग गए थे वो दिगंबर कहलाए। वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। चलिए वह बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे बात करते हैं कि सर इसमें और क्या हुआ, इसमें और क्या हुआ। पहला तो पॉइंट ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें भैया जैन साहित्य, जैन साहित्य। अच्छा, जैन साहित्यों को क्या कहा गया है? जैन साहित्यों को आगम कहा गया। क्या कहा गया है? आप कहेंगे आगम कहा गया। ठीक है, आगम। तो इसमें जैन साहित्यों को आगम कहा गया, जिसमें 12 अंग लिखे गए। क्या लिखे गए हैं? 12 अंग लिखे गए हैं। कितने अंग लिखे गए हैं? तो 12 अंगों को लिखा गया है। कि ठीक है जी, क्या किया गया? लिखा गया। कि भैया ये किसने लिखे हैं? तो ये श्वेतांबरों के द्वारा लिखे गए, जो श्वेतांबर आचार्य थे उनके द्वारा लिखा गया है। आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी। पहली जैन संगति 300 बीसी में या 322 बीसी में पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। और इस समय जैन संप्रदाय दो भागों में बांटा। दिगंबर आप ऐसे समझो नागा बाबा होते हैं, नागा बाबा है ना, जो नग्न रहते हैं। श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोग प्लीज लिख लीजिए। हाँ जी, इस समय क्या था? आपात पड़ा था। आपातकाल में जो जैन धर्म के लोग थे वो आधे लोग कहां चले गए? आधे लोग चले गए मथुरा और आधे लोग चले गए श्रावण बेलगोला। दो पार्ट में चले गए। लेकिन जब वो वापस आए, जब जैन संगति का आयोजन हुआ, तो इनके विचार आपस में मतभेद हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है इनमें। और डिस्प्यूट होने के बाद ये श्वेतांबर कहलाए और ये दिगंबर कहलाए। खत्म कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं कि सेकंड जैन संगति, सेकंड जैन संगति कहां पर होती है, तो आप कहेंगे कब हुई। इसको लेकर भी विवाद है, इसको लेकर भी विवाद है, और विवाद क्या कहता है कि भैया कहीं तो ये 512 बीसी दिया हुआ है, कहीं तो 512 है, कहीं 513 बीसी भी है। तो आप कहेंगे सर हमें कौन सा याद करना है, तो आपको ये याद कर लेना है। हालांकि ये भी एग्जाम में आया, ये भी एग्जाम में आया, इसीलिए आप लोग ध्यान रखना कि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में तिथियां पूछी नहीं जाती हैं, केवल इनके स्थान पूछ लिए जाते हैं, इनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। कि दूसरी बौद्ध संगति इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में भैया मुझे लग रहा है कि आपको आंखों का एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी शब्द बताओ हिंदी और इंग्लिश कहीं लिखा हुआ है क्या। जैन संगति लिखिए, जैन को काउंसिल्स लिखिए, प्रथम फर्स्ट, अध्यक्ष प्रेसिडेंट, स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र वाले, व्हाइट कपड़े, दिगंबर है। कौन सा मैंने भैया हिंदी में लिखा और इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे सेकंड जैन काउंसिल, सेकंड जैन धर्म कहां पर इनकी संगति होती है, आप कहेंगे वल्लभी में। कहां पर, वल्लभी। और वल्लभी कहां पड़ता है माय डियर, आप कहेंगे सर वल्लभी पड़ता भारत के गुजरात में। कहां पर वल्लभी पड़ता है, आप कहेंगे सर वल्लभी। आप कहेंगे सर वल्लभी कहां पड़ता है, तो गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, कहां पर है जी, गुजरात में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कि सर ये बताइए इसके अध्यक्ष कौन बने थे, इसके अध्यक्ष कौन बन गए थे, प्रेसिडेंट कौन बन गए थे। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, अध्यक्ष कौन बने थे मेरे लाडलो, आप कहेंगे सर देवर्धी क्षमा श्रमण। आप कहेंगे देवर्धी, कौन, देवर्धी क्षमा श्रवण। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं क्या, आप ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर देवर्धी, ऐसे करके आप लिखिएगा देवर्धी क्षमा श्रवण। क्षमा, ठीक है, KSH लिखा जाता है, KHS लिखा जाता है, क्षमा श्रवण। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं श्रवण। ठीक है जी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब ये अध्यक्ष बन गए, क्या हो जाते हैं, ये अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है जी, इसको बस इतना ही यहां पर लिख लेना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नोट में आप लोगों को मैं बता देता हूं कुछ इंपोर्टेंट जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर की बात होगी, जैन तीर्थंकर। ठीक है जी, जैन तीर्थंकर और उनके चिन्ह, चिन्ह या सिंबल, चिन्ह कह लें, प्रतीक कह लें कि भैया उनका प्रतीक क्या था, उनका प्रतीक क्या है, उनका सिंबल क्या है। आप कहेंगे सर उनका सिंबल क्या है। ऐसे करके आप लोग पढ़ लीजिए, ऐसे करके आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर चर्चा आती है कि जैसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, कौन थे जी, ऋषभदेव। अच्छा, ऋषभदेव को और किस नाम से जानते हैं, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था। आप कहेंगे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, आप कहेंगे सर सांड। सांड मतलब बैल, क्या था, बैल। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज यहां पर आप करेक्शन करेंगे, ये भैया ईसवी है, ये मैंने BC लिखा है, ये अब यहां पर ईसवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ईसवी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब AD आ चुका था, क्या आ चुका था, AD आ चुका था, ईसवी। अब BC नहीं लिखना, इसको AD लिखना। अब बात आती है ऋषभदेव या आदिनाथ की बात होगी, ऋषभदेव या आदिनाथ की बात होगी तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। क्या है जी, प्रतीक चिन्ह, इसको सांड लिख लेना। क्या लिख लेना जी, सांड लिख लेना, जिसे बुल कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, बुल, बैल, सांड किसका प्रतीक चिन्ह था, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था। अब बात आती है अजितनाथ की, किसकी बात आती है, अजितनाथ, अजितनाथ।
नाथ। ऐसे आप पढ़ेंगे अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, नाम है। क्या इनकी स्पेलिंग लिखना जरूरी है, क्या इनकी स्पेलिंग लिखना जरूरी है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि नाम तो नाम ही रहेंगे। अजित नाथ का था भैया हाथी। क्या था जी? हाथी। हाँ, हाथी को एलिफेंट लिखना जरूरी है। एलिफेंट कि भैया हाथी किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था, तो आप कहेंगे माय डियर, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? एक कह रहा हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तुम लिख तो टोटल इंग्लिश हिंदी रहे हो। सर हमें प्लीज हिंदी नहीं आती। अगर यू हैव डोंट नो इंग्लिश, प्लीज राइट इन इंग्लिश एंड स्पीक विद इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। लेकिन ये बेटा जो चीजें होती है ना दिखावा करने वाले, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बेटा ये कल्चर खत्म हो गया है, ये कल्चर खत्म है। तो प्लीज देखो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। अगर आप चाह रहे हो कि इनके नाम भी मैं इंग्लिश में लिखूं तो भैया मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा। अजित नाथ, ठीक है जी, अजित नाथ। और ऋषभ देव या आदिनाथ आप लोग लिख लीजिए। नाम तो मैं नहीं लिखूंगा इंग्लिश में, बहुत समय जाएगा। चलिए, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर बता देता हूं, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे ये हो गया। अब बात करते हैं सर, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए सर यहां पर कि जो इंपोर्टेंट है 24 तीर्थंकर है, 24 तो 24 मैं नहीं बताऊंगा, इंपोर्टेंट बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हम बात करेंगे बिमलनाथ जी का। बिमलनाथ जी का पूछा जाता है कि बिमलनाथ जी का क्या है। बिमलनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आप कहेंगे सर पिग, सुअर। क्या था बेटा? पिग, यानी कि सुअर। सुअर, इसको इंग्लिश में पिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पिग बोलते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, यहां पर ये हमने पढ़ लिए। अब बात आती है भैया, ये तो हमने पढ़ लिया, अब बात क्या आएगी मेरे लाल? आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ा, अब बात होगी नेमिनाथ की। किसकी? नेमिनाथ की। कि नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप कहेंगे नीला कमल। क्या है? नीला कमल, नीला कमल। प्रतीक चिन्ह हो जाएगा जी विलू लोटस, विलू लोटस, ब्लू लोटस। ऐसे करके आप लोग लिखेंगे कि भैया ब्लू लोटस किसका चिन्ह है, तो नेमिनाथ जी का। किसका? नेमिनाथ का। अरिस्ट नेमी, बात करेंगे भैया अरिस्ट नेमी की, कि बताइए अरिस्ट नेमी, अरिस्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? अरिस्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। क्या है जी? शंख। और शंख को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे शेल। आप क्या कहेंगे? शेल। तो आप बता देना शंख। अच्छा, अरिस्ट नेमी कौन से तीर्थंकर थे, तो आप कहेंगे 22वें थे। 23वें कौन थे? ये 21वें हैं। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अच्छा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप। क्या है जी? सांप, यानी कि स्नेक। क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बचे भैया 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। और शेर को भी मैं इंग्लिश लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि शेर को हम लायन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लायन कहते हैं। ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। तो ये आपका जैन धर्म खत्म, जैन धर्म खत्म। चलिए, बहुत बढ़िया। शासक नहीं थे भैया, मुझे लग रहा है पढ़ा लिखा सब बेकार। मैंने कहा तीर्थंकर को गुरु कहा जाता था, जैन गुरु कह सकते हैं इनको, जैन गुरु कह सकते हैं, ठीक है, जैन गुरु कह सकते हैं। शासक थोड़ी थे, ये कोई रूल थोड़ी कर रहे थे, ठीक है जी। ये पूछ लेता है कि भाई इनका चिन्ह क्या था, इनके उसमें क्या चिन्ह आता है। जैसे कि ये 21वें थे, ये 22वें थे, ये 21वें थे, ये इंपोर्टेंट हैं। ये 22वें थे, ये 23वें थे और ये 24वें थे। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तीनों, तो ये तीनों ही इंपोर्टेंट है, मैंने यहां पर लिख भी दिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बौद्ध धर्म पर, अब हम आते हैं अपने बौद्ध धर्म पर।
ठीक है जी। हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म पर। ठीक है, अजित नाथ दूसरे हैं, अजित नाथ दूसरे हैं। ठीक है जी, ये आप लोग एक बार प्लीज लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है माय डियर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा, जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा। 24 नहीं लिख सकते भाई, 24 का क्या करोगे, ऐसे तो मैं पूरी किताब लिखवा दूं आपको। क्या फायदा फिर याद करने का, क्या फायदा फिर याद करने का, हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं भी यूपी से ही हूं बेटा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और अमरोहा में मेरा गजरौला पड़ता है, मैं गजरौला का रहने वाला हूं। चलिए, हालांकि पैतृक जिला मेरा रामपुर है, आजम खां वाला रामपुर। ठीक है, लेकिन हम 2016 से जो है अमरोहा उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए, गजरौला में। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आ जाती है जी बौद्ध धर्म की, किसकी हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भैया ये बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अब आप लोग कहेंगे सर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। आप कहेंगे महात्मा बुद्ध। कौन है जी, महात्मा बुद्ध। ये आप लोग याद रखना, कौन भैया, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध। ठीक है जी, महात्मा बुद्धा। ठीक है जी, महात्मा बुद्धा जैन बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं। कौन है जी, फाउंडर हैं। ठीक है जी, संस्थापक हैं। अब बात आती है कि इन्हें क्या क्या कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। चलिए चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर इस महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। मीनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे भैया मीनिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भैया महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बताएं कि बुद्ध का अर्थ क्या है, कौन कौन साथी बताएगा कि सर बुद्ध का अर्थ बता दीजिए, कि सर बुद्ध का अर्थ बताइए। तो बुद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान। क्या है जी, प्रकाशमान। ऐसे लिखना, प्रकाशमान। ठीक है जी, प्रकाशमान, जिन्हें हम जागृत भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाशमान या जागृत, प्रकाशमान या जागृत, जो दुनिया को प्रकाशित करते हैं, जागृत करते हैं, वो बुद्ध भगवान कहे गए हैं। कि भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनलाइटेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन, ठीक है। एंड जागृत को क्या बोलेंगे, अबॉग्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अबोगंड। यह है पानी। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सारी चीजों पर कि भैया अवोकंड। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको हम लोग लिख लेंगे, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब बात ये आ गई कि महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। कि महात्मा बुद्ध को हम एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कि भैया एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हिंदी में बोलें तो ज्योतिपुंज, और इंग्लिश में बोलें तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया। बताइएगा कि भैया लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं। क्या कहते हैं जी, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग लिखना। बेटा कल सुबह 10 बजे आधुनिक इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री की एक सेशन है मेरा, सुबह 10 बजे मेन चैनल यूट्यूब पर। उस पर आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बार प्लीज आप कल क्लास जरूर लेना। आपको मॉडर्न इतिहास केवल अगर 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए, यकीन मानना कि सफिशियंट होंगे।
चलिए देख लेंगे बाद में। चलिए भैया बहुत बढ़िया। बात आती है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप क्या था, आप मुझे बताइए। मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करता माय डियर, ऐसे तो आप सोचो मत, ये मत सोचो। आप सब मेरे प्यारे भाई बहन हो। आपको क्या लगता है कि एक टीचर जो सबसे, चाहे आप लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हो सकता है जो मुझे ना भी पसंद करते हो, है ना, हो सकता है भाई मैं ना पसंद आता हूं, लेकिन मैं एज ए टीचर, एक बड़ा भाई होने के नाते आप सबसे बेहद मोहब्बत करता हूं। क्योंकि मैंने आपसे 3 दिन मांगे, 5 दिन मांगे थे, लेकिन आप लोगों ने कल ही कह दिया कि ठीक है सर, आप जैसे पढ़ाओगे, पीडीएफ से पढ़ाओ, हाथ से पढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपसे पढ़ने को तैयार हैं, हमें सब समझ में आ रहा है। अब आप लोग इतने सपोर्टेबल हैं, तो आपके लिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे गुस्सा आता है? कभी नहीं आता। आपने मेरे चेहरे पे गुस्सा भी नहीं देखा होगा। मैं बड़ा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत शांति के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार विश्वास में करता हुआ मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलता हूं। और आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप सब साथ दे रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि शायद हमें समझ में ना आए, और आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, यकीन मानना कि ये मेहनत आपको सफलता दिलाएगी, ये सफलता जरूर दिलाएगी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, अगर बात होगी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, कौन साथी बताएंगे इनके बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम क्या था? अगर आपसे पूछ लिया जाए चाइल्डहुड नेम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या है, आप लोग बताइएगा। आप कहेंगे सर इनका चाइल्डहुड नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ। आप मुझे ये बताएं, सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? आप लोग मुझे ये बताइए कि सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? ऐसे करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था। आप कहेंगे सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना, यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि बचपन के पिता का नाम है, बचपन का नाम है सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का, लेकिन सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का भी नाम था। अब इनका भैया जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, बर्थ कब हुआ है? आप कहेंगे सर इनका बर्थ होता है 563 बीसी में, यानी कि 563 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता। और जन्म कहां पर होता है? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी कपिलवस्तु में पड़ता है। कहां पर? आप कहेंगे सर लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु। कहां पर? कपिलवस्तु। और ये है कहां पर भैया? ये है कहां पर? नेपाल में। कहां पर है जी? नेपाल में एक जगह पड़ती है लुम्बिनी। लुम्बिनी ग्राम में एक गांव था लुम्बिनी, वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। अब बात आती है सर महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता फादर कौन थे? आप कहेंगे सर फादर। महात्मा बुद्ध के फादर का नाम क्या है? आप कहेंगे महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था भैया शुद्धोधन। क्या नाम था जी? शुद्धोधन। बहुत बढ़िया, कि शुद्धोधन के बारे में हम बात करेंगे। शुद्धोधन ये शाक्य कुल के प्रधान थे। तो जर्नली क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध का जो कुल था वो शाक्य कुल था। क्या था? शाक्य कुल। बेटा अभी बीसी चलेगा, अभी बीसी चलेगा। केवल जैन दूसरी संगति एडी ईसवी में हुई है, ये तो बीसी चलेगा, ये तो ईसा पूर्व ही चलेगा। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। आप कहेंगे शुद्धोधन कौन थे भैया? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन कौन थे? तो आप लोग बताएंगे शुद्धोधन किसके पिता का नाम था? तो शुद्धोधन किसके पिता का नाम है माय डियर? आप कहेंगे शुद्धोधन कौन थे? ये शाक्य कुल के प्रधान थे। कौन थे ये? शाक्य कुल के प्रधान थे। कौन थे जी? ये शाक्य कुल के प्रधान थे। हेड ऑफ शाक्य कुल। तो आप कहेंगे सर कौन थे ये? हेड ऑफ शाक्य कुल। हेड ऑफ शाक्य
कुल, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं हेड ऑफ शाक्य कुल कौन थे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि महात्मा बुद्ध ने किस धर्म को जन्म दिया था, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के जन्मदाता कौन है, महात्मा बुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या है, प्रकाशमान या जागृत। क्या है, प्रकाशमान या जागृत। महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। लेकिन सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में। कहां पर, लुम्बिनी में। लुम्बिनी गांव कहां पड़ता है, कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु कहां है, नेपाल में। इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन से कुल के थे, शाक्य कुल के थे। यानी कि महात्मा बुद्ध का कुल भी अगर पूछ लिया जाए, इनका कुल कौन सा था, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का कुल कौन सा था, तो महात्मा बुद्ध का जो कुल था वो शाक्य कुल था। कौन सा कुल था, शाक्य कुल। ठीक है जी, कौन सा कुल था, तो आप कहेंगे सर शाक्य कुल था। ठीक है जी, शाक्य कुल। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए, यहां तक सारी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लिया। अब बात करते हैं सर इनकी माता का नाम क्या है। महात्मा बुद्ध की माता थी कौलिय गणराज्य की कन्या। कौलिय गणराज्य की कन्या जिनका नाम था महामाया देवी या माया देवी। महामाया देवी या माया देवी एक ही नाम है, एक ही नाम है। ठीक है जी, चलिए हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की माता कौन थी। महात्मा बुद्ध की माता मदर कौन थी, तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, आप कहेंगे सर माया देवी। क्या नाम है, माया देवी। माया देवी को ही महामाया देवी कहा जाता है। क्या कहते हैं, महामाया देवी। क्या कहते हैं जी, महामाया देवी। ठीक है जी, किसका नाम है, तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम है। और ये है कौन, तो आप कहेंगे ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कौन थी बेटा, ये कोलिय गणराज्य की कन्या। आप कहेंगे कोलिय गणराज्य की कन्या, गणराज्य की कन्या। ठीक है जी, आप ऐसे लिख लेना। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, डॉटर ऑफ कोलिय रिपब्लिक। आप कहेंगे भैया डॉटर ऑफ, ये इंपोर्टेंट हो जाता है ये सारी चीजें। आप लिखेंगे डॉटर ऑफ, ओहो ए है ये DAUGHTER, डॉटर ऑफ कोलिय। कोलिय, ठीक है, कोलिय लिखा जाएगा, डॉटर ऑफ कोलिय रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है जी, रिपब्लिक। ये सारी चीजों को आप लोग यहां पर लिख लें, सारी चीजों को आप लोग लिख लें। चलिए हमने इनकी माता का नाम भी पढ़ लिया। अब इनकी माता का मृत्यु हो जाती है। इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और जब माता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण जो किया है, इनकी पेरेंटिंग जो की है, वो इनकी मौसी ने की थी, इनकी आंटी ने की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था जी, प्रजापति गौतमी। आप कहेंगे कि सर जब माता की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, पालन पोषण किसने किया था, पालन पोषण किसने किया है, इनकी पेरेंटिंग किसने की थी। पालन पोषण मतलब पेरेंटिंग किसके द्वारा की जाती है, महात्मा बुद्ध की। जब माता की मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने। इनकी मौसी का नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम था भैया प्रजापति गौतमी। मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है जी, गौतमी। यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि भैया इनकी आंट थी एक, कौन थी जी, आंट प्रजापति। आप कहेंगे भैया प्रजापति, प्रजापति गौतमी। ठीक है जी, कौन, प्रजापति गौतमी के द्वारा क्या किया जाता है,
पालन पोषण किया जाता है। आंट प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। चलिए अब इनकी शादी की बात करते हैं कि भैया इनकी पत्नी का नाम कौन क्या था, कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, आप कहेंगे भैया यशोधरा। ठीक है, यशोदा किसकी पत्नी थी, तो महावीर स्वामी की। यशोधरा कौन थी, तो यशोधरा थी भैया महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा। ठीक है जी, कौन, यशोधरा। और यशोदा किसकी पत्नी थी, तो आप कहेंगे यशोदा थी भैया किसकी, महावीर स्वामी की। यहां पर पत्नी वाइफ, पत्नी को क्या बोलते हैं जी, वाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वाइफ। तो भैया महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था जी, यशोधरा। ठीक है जी, आप लिख लेंगे यशोधरा। किसकी पत्नी थी, तो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था, महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था, एक सन था। क्या नाम था जी सन का, राहुल। क्या नाम था जी, राहुल। आप कहेंगे राहुल किसका पुत्र था, तो राहुल महात्मा बुद्ध का पुत्र था। किसका, महात्मा बुद्ध का पुत्र था। महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा था, महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा था, एक हॉर्स था। कि भैया महात्मा बुद्ध का घोड़ा, घोड़े का नाम क्या था, आप कहेंगे घोड़ा, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, नेम ऑफ हॉर्स, नेम ऑफ हॉर्स। आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, हॉर्स नेम क्या था, ऐसे लिख लो हॉर्स नेम। इसको लिख लो आप लोग हॉर्स नेम। ठीक है जी, हॉर्स नेम। ये सारी चीजें आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं सारी चीजों को। तो आप कहेंगे सर कंथक था। कंथक किसका घोड़ा था, महात्मा बुद्ध का। कि भैया कंथक किसका घोड़ा था, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। क्या नाम था, कंथक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी या महामाया देवी, जो कि कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। और जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या है भैया, जिनका नाम है मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी, गौतमी। नहीं जी, आपने नोट्स बना लिए तो बहुत हैं, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही बुक पढ़ लीजिएगा, यही नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपको यही बहुत हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हमने बात कर ली पत्नी कौन थी, यशोदा। पुत्र कौन था, राहुल। घोड़े का नाम क्या था, कंथक। अब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जब अपने साम्राज्य में घूमने निकले, महात्मा बुद्ध जब अपने साम्राज्य में घूमने निकले तो उन्होंने 4 सीन देख लिए, 4 दृश्य देखे। जब वो निकले तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, वो अपने बुढ़ापे से परेशान था। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो उन्हें भैया एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, वो अपनी बीमारी से परेशान था। फिर जब वो आगे चला, जब वो आगे चले मतलब महात्मा बुद्ध जब आगे चले तो उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया। उसके चारों तरफ उसके परिजन, उसके फैमिली वाले बैठकर शोक मना रहे थे, दुख में थे। तो उनको देखकर भी महात्मा बुद्ध चिंतित हो गए। उसके बाद फिर और आगे चले, और आगे चले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे 3 दृश्यों में तो सब दुखी हैं, लेकिन चौथे दृश्य में, चौथे सीन में ये सन्यासी कैसे खुश बैठा हुआ है, सन्यासी कैसे खुश बैठा हुआ है। तो सन्यासी की खुशी का राज जानने के लिए महात्मा बुद्ध के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जिसको जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने डिसीजन लिया कि मैं अब अपना घर छोड़ दूंगा, मैं अपना गृह त्याग करूंगा और मैं इसकी खोज में निकलूंगा कि ये सन्यासी कैसे खुश हैं। महात्मा बुद्ध कभी भैया राजा के बेटे थे, बाहर निकले नहीं थे। जब निकले तो उन्हें इतनी सारी चीजें दिखाई दे गई, वो परेशान हो गए। उनके मन में अंदर से अंदर एक भावना आने लग गई कि भाई मैं पहले सुख का कारण ढूंढता हूं कि ये सन्यासी सुखी क्यों है, सारे दुखी हैं लेकिन ये सुखी क्यों है।
महात्मा बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। और बौद्ध धर्म में उनके घर छोड़ने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया जी? महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महापरिनिर्माण कहा गया, आप कहेंगे जी महाभिनिष्क्रमण कहा गया। फिर धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया? जब उन्होंने पहला उपदेश दिया। कि सर फिर महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलना भैया। पटौती जी, बिल्कुल बिहार से आप मिलना चाहते हैं, बिल्कुल आप मिलेंगे। हमारा ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है, आप जरूर हमसे मिल सकते हैं माय डियर। चलिए यहां पर अब बात हो गई। अब बात करेंगे महात्मा बुद्ध ने गृह कब त्याग किया। महात्मा बुद्ध ने घर कब छोड़ा? महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? गृह त्याग कब किया? आप कहेंगे सर गृह त्याग कब किया? कौन कौन मेरे लाडले बता देंगे? आप कहेंगे सर गृह त्याग कब किया? चलिए बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि भैया इन्होंने अपना गृह त्याग कब किया है। चलिए जी, आप लोग बताइएगा कि इन्होंने अपना गृह त्याग कब किया था। बता सकते हैं आप कहेंगे जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के थे, इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में जब ये, इनकी एज कितनी थी? आप कहेंगे सर 29 ईयर थी, इन्होंने अपना घर त्याग दिया। जब घर छोड़ा तो इस घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया जी? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है जी, निष्क्रमण कहा गया है। ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। निष्क्रमण कहा गया। ठीक है जी, कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब महात्मा गांधी ने अपना घर छोड़ा था, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की कठोर। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ये आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है। याद करो पहली दूसरी क्लास तो आपको लग रहा होगा इतिहास क्या है भाई, कैसे समझ में आएगा। अब धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लेने लग जाओगे तो आप इसको याद कर लोगे। सर 27 ईयर ओल्ड क्या गलत है? प्लीज बताएं। बिल्कुल गलत है जी। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था इन्होंने। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था इन्होंने, 27 वर्ष की आयु में नहीं, 29 ईयर्स की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए जब इन्होंने घर छोड़ा तो इनके साथ भैया इनका एक सारथी था। जो इनका सारथी था, रथ चलाता था, इनका रथ चलाने वाले को सारथी बोलते हैं। तो उसका नाम था चाण या चन्ना। क्या नाम था जी? चाण या चन्ना। ठीक है जी, आप बात करेंगे कि भैया महात्मा बुद्ध का जो सारथी था इनके साथ, सारथी जो घोड़ा चलाने वाला होता है, रथ चलाने वाला होता है, रथ चलाने वाला सारथी कौन था? ठीक है जी, आप कहेंगे सर इनका सारथी कौन था? और सारथी का मतलब आप लोग जानते हैं, जो भैया रथ चलाता है, घोड़ा गाड़ी चलाता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? सारथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उसको सारथी बोलते हैं। नेम क्या था उसका? तो आप कहेंगे भैया उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी चन्ना। क्या नाम था जी? चन्ना या चाण कहा जाता था, चाण। आप कहेंगे चन्ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं जी? इसे हम चन्ना या चाण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? चाण कह सकते हैं। ठीक है जी, चन्ना या चाण कौन था? महात्मा बुद्ध का सारथी, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, अपना गृह त्याग किया था। ठीक है जी, अब बात करते हैं जब वो अपने घर से निकले तो उसके बाद उन्होंने अपना एक गुरु बनाया। उन्होंने अपना एक गुरु बनाया। जो उनके पहले गुरु बने थे वो कौन थे?
शुभम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रशांत लव यू मेरे शेर। हाँ जी, सभी को बहुत प्यार। देखिए मैं आपसे एडवांस में माफ़ी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के नाम नहीं पढ़ पाता हूं। आप बताइए यहाँ पर अगर 4-5 हज़ार बच्चे लाइव होंगे तो मैं आपका नाम वैसे भी नहीं पढ़ पाऊंगा क्या बताओ। यहाँ पर 8,000 बच्चे हैं तो क्या मैं 8,000 बच्चों का नाम ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ना। तो आप लोग सब मेरे दिल में निवास करते हैं, ये विश्वास रखो कि आप सबसे मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मैं अपने छोटे भाई बहन से करता हूं। मैं कसम से बोल रहा हूं कि जितनी मोहब्बत मुझे अपने छोटे भाई बहन से है उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत मैं आप लोगों से करता हूं। वही दर्जा मैंने आप लोगों को दिया है जो मैंने अपने भाई बहन को दिया हुआ है। तो ये यकीन मानना, मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूंगा। मैं हमेशा आपके लिए दिन रात मेहनत करके नया नया कंटेंट लेकर आ रहा हूं। जो आपके एग्जाम में एसएससी के द्वारा जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं आपके एग्जाम में शामिल कर रहा हूं, आपके कंटेंट में शामिल कर रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड में आपके जो भी चीजें हैं, फैक्ट हैं, वो लेकर आ रहा हूं। तो आप ये कोशिश मत करना कि भाई बहुत ज्यादा डीप पढ़ाओ या ऊपर ऊपर से पढ़ाओ ना। मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, जो एसएससी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध कहा गया है। ठीक है भैया, चलिए तो इतना प्यार इतना साथ आप लोग देते रहें। लव यू ऑल। चलिए अब हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था? प्रथम गुरु कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? क्योंकि इनके एक और गुरु बनेंगे, तो यहां पर हम पहले गुरु की बात करते हैं। फर्स्ट गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे जी? अलार कलाम। कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम किसके पहले गुरु थे? तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। अब बात आती है महात्मा बुद्ध के पहले गुरु हो गए ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की बात होगी। ठीक है, इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ? अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, याद करने में समस्या होगी, तो मैं आज यहीं पर छोड़ूंगा। कल से मैं स्टार्ट करूंगा मंडे से ज्ञान प्राप्ति हम पढ़ेंगे कि जब ये 35 वर्ष के हुए, 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के बाद इन्होंने भैया ज्ञान प्राप्त किया था। बैसाख पूर्णिमा के दिन ऋजुपालिका नदी के किनारे पर बौद्ध गया में इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चलिए, तो ये प्यार, ये सहयोग, ये साथ, ये कंटेंट आपके लिए आपका जीवन सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तो लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मेरे शेरों।